आइए इसी तरीके से सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसका शुक्र ये है कि अपने वजूद से अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 4 चीजें दे दी, अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको 4 चीजें दे दी, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दुनिया की बहुत बड़ी नेमत और खैर कसीर अता फरमा दी। 4 चीजें जिसको मिल जाए, अल्लाह ने उसको खैर कसीर दुनिया की अजीम नेमत से नवाज दिया। नंबर 1, शुक्र करने वाली ज़बान। शुक्र करने वाली ज़बान, मुसीबत में सब्र करने का हौसला। ज़बान से शुक्र हो और मुसीबत में सब्र करने का हौसला हो। मौजूद रहे तो खुश कर दे, गैर मौजूद रहो तो आपकी इज्जत और बिस्तर की हिफाजत करने वाली बीवी। मौजूद रहो, जब मौजूद रहो तो खुश करे, और अगर मौजूद ना रहो तो वो तुम्हारे बिस्तर की हिफाजत करे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शुक्र करने वाली ज़बान, सब्र करने वाला हौसला, खुश करने वाली और इज्जत को तहफ्फुज देने वाली बीवी, और अल्लाह अगर बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दे तो बदन उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर ताकत रखे। ये नेमतें अल्लाह तबारक व ताला जिसको दे दे, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको खैर कसीर अता फरमाया। अल्लाह ने उसको दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमा दी। अब आप देखें, अगर हमें नेमत मिलती है तो नेमत मिलने के बाद हमारा हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, नेमतों के अंदर अल्लाह ही को भूल जाते। बेटा पैदा होगा तो पहले मिठाई तकसीम होगी, सजदा शुक्र करना ही भूल जाएंगे। शादी की तकरीब होगी तो ढोल ताशे बाजों में मसरूफ हो जाएंगे, जिसने खुशियां दी उसी को भूल जाएंगे। नेमत मिले तो शुक्र करो, और जो शुक्र करेगा, और याद रखिए एक खास बात, बहुत खास बात, पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, कोई कितना भी बड़ा नेक हो जाए, कितना भी बड़ा कोई नेक हो जाए, कितना भी परहेजगार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है अल्लाह न छीने। अल्लाह ने जो गारंटी दी है अल्लाह उसको न छीने, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि इस हर वक्त तलवार लटक रही है कि जो नेमत है वो छीन सकती है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। जब तक कि हम खुद अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह हालात हमारे नहीं बदलता, नेमत नहीं छीनी जाती। अब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिब्रील अमीन को, हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने फरिश्तों का सैयद और सरदार बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी मैं जिब्रील को देखता हूं, किसको? जिब्रील को, सैयदुल मलाइका को, वही लाने वाले को, रूहुल अमीन को, फरिश्तों के सरदार को, फरमाया जब भी मैं उसको देखता हूं तो देखता हूं कि वो मुल्तजम से चिमट कर, मुल्तजम हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के बीच में एक मकाम है, एक जगह है जिसको मुल्तजम कहते हैं, चिमटने की जगह, और वहां दुआ कबूल होती है। ये तो दुआ पूरे हरम ही में कबूल होती है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी मैंने देखा जिब्रील को तो मुल्तजम से वो चिमट कर एक ही दुआ कर रहे होते हैं,
मैंने जिब्रील को हमेशा एक दुआ करते देखा, या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया। ए अल्लाह, तूने जो नेमत मुझे दी है वो नेमत तू मुझसे मत छीन। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ये दुआ कर रहे हैं, उन्हें ख्याल है तो इसका कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह मुझसे नेमत छीन ले। ज़वाले नेमत से हज़रत जिब्रील भी डरते हैं। इसलिए अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत दी है उससे कभी भी नाशुक्री ना करना। नाशुक्री करोगे नेमत छीन जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नेमत जो छीनी जाती है वो नाशुक्री की वजह से छीनी जाती है। हत्ता कि अगर लाइट बंद होकर के अचानक ओपन हो जाए तो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई गुमशुदा चीज मिले, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कामिल अल्फाज है अल्लाह का शुक्र अदा करने के, इससे बड़े अल्फाज है ही नहीं अल्लाह के शुक्र के लिए। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया, गोया उसने अल्लाह का हर एतबार से शुक्र अदा कर लिया। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। मेरे चचा ने कहा, मन्नत मानी, ए अल्लाह अगर मेरी ऊँटनी मिल जाएगी तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अगर मेरी गुमशुदा ऊँटनी मिल गई तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद उनकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने कहा, हजरत आपकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने नकेल पकड़ी, उस पर बैठे कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा, आपने तो कहा था कि ऐसा शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह राजी हो जाएगा। कहा, यही तो वो शुक्र है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, लिख कर ले जाएं, एक न एक दिन वो कंगाल हो जाए। इज्जतदार है तो जलील होगा, मालदार है तो फकीर होगा, घर वाला है तो बेघर होगा, औलाद वाला है तो लावलद होगा। देख लीजिएगा, शुक्र का जज्बा अगर नहीं है। कुछ लोगों से पूछो क्या हाल है, अरे मौलाना मत पूछो। आप कहेंगे सही तो बात है यार, आदमी परेशान है तो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। मैंने कहा क्या क्या परेशान। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहा कैसे हो। कहा हज़रत कुछ नहीं, ये कंगाल हो गया हूं। अब जरा तवज्जो करें, क्या कहा उसने, कुछ नहीं है, कंगाल हो गया हूं। तो मैं अच्छा कंगाल हो गया हूं, कहा एक काम करो, ये जो आपके पास आंख है 1 लाख रुपया ले लो, ये आंख दे दो। उसने कहा नहीं। कहा 2 लाख ले लो, हाथ, एक हाथ दे दो। इतने लाख ले लो, पैर दे दो। इतने लाख ले लो, ये दे दो। उसने कहा नहीं। कहा हैरत की बात है, करोड़ों रुपयों के मालिक होकर कहते हो कंगाल हो गया हूं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं तो सही। सिर्फ रोजी रोटी का नहीं होना ये कंगाल होने की दलील नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून। तो अर्ज ये कर रहा था कि नेमत उससे जरूर छीनी जाएगी जो नाशुक्री करेगा।